हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं EHES-AB प्रिंसिपल। ठीक है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में EHES-AB प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, पियर्सन कॉन्सेप्ट। अब आप आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखिए BSc थर्ड BSc थर्ड ईयर, ये लेक्चर नंबर थर्ड है, लेक्चर थर्ड है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ा एसिड क्या बोलते हैं, पियर्सन कॉन्सेप्ट, एसिड बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन EHES-AB प्रिंसिपल का पढ़ेंगे। तो इसमें ये पढ़ना है हमको, जैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। तो EHES-AB प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस have several important application। अब देखिए जो EHES-AB प्रिंसिपल है, इसके कई इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। अब कई इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में आपका है पहला रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ complex having same ligands, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। अब इसको हमको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स, आपको पता है बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है लुईस एसिड और लुईस के बीच। ठीक है ना, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच होता है। तो आप जानते हैं जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि लुईस एसिड को ही हम सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं और लुईस बेस को ही हम लिगेंड्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बनता है वो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के मध्य बनता है। ठीक है ना, तो हमेशा सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो लिगेंड्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स, तो जो जितने भी सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड्स अटैच होंगे, जुड़ेंगे, वो सब सेम लिगेंड्स होंगे, एक ही जैसे लिगेंड्स होंगे। ठीक है ना, डिफरेंट लिगेंड्स नहीं होंगे। तो इन्हीं की स्टेबिलिटी को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पियर्सन एक्सप्लेन दी, यहाँ से पियर्सन
explain the Pearson explain the relative stability of complexes on the basis of HSAB principle. Pearson explained the stability of complexes on the basis of HSAB principle. तो HSAB प्रिंसिपल के आधार पर पियर्सन ने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल when complex AB is when complex AB is most stable कॉम्प्लेक्स AB इज मोस्ट स्टेबल। देखिए जो आपका कॉम्प्लेक्स AB है ये मोस्ट स्टेबल कब होगा? जब A और B के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो हार्ड इंटरेक्शन होगा या सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। जैसे AB कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, जैसे मान लीजिए अगर A आपका लुईस एसिड है और B आपका लेविस बेस है, तो ये आपका जो है सेंट्रल मेटल हुआ और ये आपका लिगेंड्स हुआ। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स का दोनों का नेचर अगर सॉफ्ट है, सॉफ्ट इंटरेक्शन, या फिर दोनों का नेचर हार्ड है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका मोर स्टेबल होगा। अगर इन दोनों में से A और B में से एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, तब जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब नोट करिए, मोस्ट स्टेबल व्हेन बोथ A एंड B आर मोस्ट स्टेबल, बोथ A and B are either hard or soft, अब देखिए व्हेन कॉम्प्लेक्स AB मोस्ट स्टेबल, बोथ A एंड B आर आइदर हार्ड और सॉफ्ट। जब A और B जो हैं दोनों या तो हार्ड होंगे या तो सॉफ्ट होंगे, तो कॉम्प्लेक्स AB जो है आपका मोर स्टेबल होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये आपका है B क्या है आपका, ये लुईस बेस है। क्या है? लुईस बेस है। लुईस बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए आपका ये जो है ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है ना, अब देखिए अगर इन दोनों का नेचर, इसका और इसका, मतलब दोनों का नेचर अगर हार्ड है, तो कॉम्प्लेक्स जो BA बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो आपका A बना BA, ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा कब? जब B और A दोनों का नेचर कैसा हो? हार्ड हो, या फिर आपका जो लुईस बेस है इसका नेचर सॉफ्ट है और जो लुईस एसिड है इसका नेचर सॉफ्ट है, या तो दोनों सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है ये भी सॉफ्ट है, तो आपका कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। अगर बेस आपका हार्ड है, एसिड भी आपका हार्ड है, तो भी आपका कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ एक हार्ड हो गया ये सॉफ्ट हो गया, या ये हार्ड हो गया ये सॉफ्ट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मोर स्टेबल नहीं होगा, वो लेस स्टेबल होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि हार्ड इंटरेक्शन
एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन, ठीक है ना, इसलिए ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइव AgI2 माइनस इज मोर स्टेबल देन AgF2 माइनस फाइव, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि Ag2 माइनस इज मोर स्टेबल देन AgF2 माइनस। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, ठीक है ना। क्यों? तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट, हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। अगर Ag2I माइनस इज मोर स्टेबल बिकॉज, अब बिकॉज देखिए क्या है, एक्सप्लेन करिए। जैसे देखो, ये है आपका AgI2 माइनस, है ना बेटा, AgI2 माइनस। अब देखो, जो AgI2 माइनस का फॉर्मेशन हुआ है, ये Ag प्लस किससे है, 2I माइनस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका Ag प्लस है, ये Ag प्लस का नेचर जो है, ये है सॉफ्ट एसिड। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। और ये I माइनस जो है, इसका नेचर जो है, ये है सॉफ्ट बेस। क्या है, सॉफ्ट बेस। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है कि Ag2I माइनस इज फॉर्म बाय द सॉफ्ट एसिड Ag प्लस एंड सॉफ्ट बेस I माइनस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट या HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। कैसा इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन, यहाँ जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन है, सॉफ्ट इंटरेक्शन है, सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है ना बेटा। तो ड्यू टू दी सॉफ्ट इंटरेक्शन बिटवीन Ag प्लस एंड I माइनस, देयरफॉर AgI2 माइनस इज मोर स्टेबल। कि यहाँ Ag2I माइनस जो है वो मोर स्टेबल है, किसके कंपेरिजन में, AgF2 माइनस, ठीक है ना। अब AgF2 माइनस में देखिए, आपका AgF2 माइनस में ये आयनाइज होगा, Ag प्लस में प्लस ये है आपका 2F माइनस। अब यहाँ देखिए, AgF2 का जो फॉर्मेशन हुआ है वो Ag प्लस आयन है और फ्लोराइड आयन है F माइनस। तो आपको मालूम है कि Ag प्लस जो है, ये आपका सॉफ्ट, इसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट एसिड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये है फ्लोराइड, ये फ्लोराइड का नेचर जो है आपका, ये है हार्ड बेस। कैसा है, हार्ड बेस है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो इंटरेक्शन है सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। तो यहाँ देखिए, ये आपका है सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है। तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन जो होता है वो लेस स्टेबल होगा। और ये जो होगा यहाँ पर AgI2 माइनस में कैसा इंटरेक्शन है, हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन यहाँ पर है,
क्यों? क्योंकि AgI2 का देखिए जो फॉर्मेशन हुआ है Ag प्लस आयन, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड मतलब सॉफ्ट एसिड है, और ये देखिए I माइनस जो है ये आपका सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट बेस जैसा बिहेव कर रहा है और ये सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ सॉफ्ट इंटरेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। AgF2I में देखिए, AgF2I में Ag का जो AgF2I का फॉर्मेशन हुआ है ये Ag प्लस आपका सॉफ्ट एसिड है और ये फ्लोराइड आयन आपका हार्ड बेस है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण ये लेस स्टेबल है और ये जो है मोर स्टेबल है। ठीक, इसके बाद नोट कर लीजिए, इसके बाद YCOF6 3 minus is more stable than COI6 3 minus। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। सेकंड एग्जांपल है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा YCOF6 3 minus इज मोर स्टेबल देन COI6 3 minus। क्यों ये मोर स्टेबल है और क्यों ये लेस स्टेबल है? तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी आप इसकी एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल COF6 का फॉर्मेशन देखो कैसे हुआ है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, अब देखिए यहाँ पर ये है COF6, ये है 3 माइनस। अब इसका देखिए जो फॉर्मेशन हुआ है वो है CO3+, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ये CO3+ है और ये आपका हो जाएगा A+6F-। अब यहाँ देखो जो आपका ये कोबाल्ट 3+ है, ये कोबाल्ट 3+ आपका हार्ड एसिड है। क्या है? हार्ड एसिड है। क्या है? हार्ड एसिड है। और ये जो है आपका फ्लोराइड जो है ये आपका हार्ड बेस है, हार्ड बेस। अब देखो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो आपका CO3+ का फॉर्मेशन है ये CO3+ है, ये हार्ड एसिड है और ये जो F- है ये क्या है? हार्ड बेस है। ठीक, अब जब ये हार्ड बेस है, ये हार्ड एसिड है, तो इंटरेक्शन कैसा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो हार्ड इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? हार्ड इंटरेक्शन, ठीक है ना। कैसा इंटरेक्शन? हार्ड इंटरेक्शन। और जब हार्ड इंटरेक्शन है तो क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल COF6 3 minus is formed by CO3+ hard acid and F- hard base। ठीक, तो हार्ड अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल इंटरेक्शन होता है, देयरफॉर COF6 3 minus इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर देखो ये इंटरेक्शन जो है हार्ड इंटरेक्शन है क्योंकि CO3+ जो है आपका ये हार्ड एसिड है और ये देखो ये फ्लोराइड जो है आपका ये हार्ड बेस है, इसलिए ये आपका मोर स्टेबल है। ठीक, इसके बाद सेकंड जो है आपका इन COI3 इन COI6 3 minus। अब इसका आयनाइजेशन जो होगा, इसका जो फॉर्मेशन है CO3+ + 6I-। अब यहाँ पर देखिए जो CO3+ जो है आपका ये हार्ड एसिड है। कैसा एसिड है? ऊपर आपने देखा ये हार्ड एसिड है और ये कैसा है आपका ये आयोडाइड माइनस
हाइड्राइड जो है आपका ये सॉफ्ट बेस है। तो यहाँ पर देखिए जो CO6 3- का जो फॉर्मेशन है वो हार्ड एसिड CO3+ और सॉफ्ट बेस 6I- से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरेक्शन है हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक है ना। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन और ये हार्ड इंटरेक्शन, यहाँ हार्ड इंटरेक्शन है, यहाँ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, इसलिए जो है ये आपका लेस स्टेबल है। क्या है ये? लेस स्टेबल है अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। तो HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है? लेस स्टेबल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई, फिर ध्यान दो, व्हाई CDCN whole time for why CDCN whole time for -2- is more stable than CdNH3 than CdNH3 whole time for 2-. अब यहाँ 2- नहीं, ये है 2+। अब देखो एक CDCN whole time for 2- is more stable than CdNH3 whole time for 2+। यहाँ पर जो आपका ये कैडमियम है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ 2+ आएगा। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? 2+ है, ठीक है ना। तो अब देखिए COCN होल टाइम for 2-, इसका जो फॉर्मेशन है ये CO2+ + 4CN-। अब इसमें आप देखिए कि जो यहाँ पर CO कोबाल्ट 2+ बिहेव करता है। आपको पता है कि कोबाल्ट 2+ जो होता है, जो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बिहेव करते हैं सॉफ्ट एसिड। तो यहाँ पर कोबाल्ट 2+ जो है ये आप कैसा बिहेव करेगा? सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव करेगा। और ये जो साइनाइड है Cl- ये भी आपका बिहेव करता है सॉफ्ट बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो COCl होल टाइम for 2-, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से। तो यहाँ जो इंटरेक्शन है सॉफ्ट इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? सॉफ्ट इंटरेक्शन है। सॉफ्ट इंटरेक्शन क्यों है? क्योंकि CO2+ बिहेव एज ए सॉफ्ट एसिड और Cl- बिहेव एज ए सॉफ्ट बेस। तो यहाँ जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन है सॉफ्ट इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन है? सॉफ्ट इंटरेक्शन है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण जो होगा ये आपका क्या है? ये मोर स्टेबल है। सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर CdNH3 होल टाइम for 2+। अब इसमें देखिए CdNH3 होल टाइम for और ये है आपका 2+। यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ है एक कैडमियम CD, यहाँ CD रहेगा, CD, ठीक है, CD है यहाँ CD कैडमियम, देखो ये CD कैडमियम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैडमियम जो है सॉफ्ट एसिड है। कैसा है? सॉफ्ट एसिड है और ये साइनाइड आपका सॉफ्ट बेस है। तो इंटरेक्शन जो है सॉफ्ट है। यहाँ पर देखिए
NH3 होल टाइम 4 2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका CD2 प्लस प्लस आपका ये हो जाएगा 4 NH3। अब देखो यहाँ पर जो आपका CD2 प्लस है, ये CD2 प्लस जो है आपका ये सॉफ्ट एसिड, क्या है सॉफ्ट एसिड। लेकिन अमोनिया जो है आपका ये अमोनिया NH3 जो है ये आपका हार्ड बेस है। कैसा बेस है? हार्ड बेस है, ठीक है ना, हार्ड बेस। ठीक, अब यहाँ पर इंटरेक्शन जो है वो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है। अब सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के कारण जो है ये क्या है? लेस स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल यहाँ पर CdNH3 होल टाइम 4 2 प्लस में जो है सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के कारण ये लेस स्टेबल है, ठीक है ना। अब देखिए सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के कारण ये लेस स्टेबल है। अब इसमें जो है आपको हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो HSAB प्रिंसिपल में आपने जितने भी लिगेंड्स देखा सब सेम लिगेंड्स हैं, ये चारों लिगेंड्स सेम लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये चारों लिगेंड्स सेम लिगेंड्स हैं, और इसके बाद पहले जो आपने पढ़ा सब में सेम लिगेंड्स हैं। लेकिन अब आप पढ़ेंगे इसके आगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स। तो डिफरेंट लिगेंड्स की जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स हैं उसको हम रिलेट करेंगे HSAB प्रिंसिपल से, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।